శ్రీమతి కె కవిత. थैंक यू सर, आपने बजट पे बोलने का मौका मुझे दिया। पहले तो मुझे ये कहना है कि इस सरकार के जो वादे थे एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लेके, बहुत आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के जितने भी डिमांड्स फ्लोर ऑफ द हाउस पे प्रॉमिस किया गया है उन What you heard what I said? Why fools you are doing like this? My Andhra party supports you. Please. Now you are feeling soft. What is it? It won't go on record, please. It won't go on record. Please control, please. we demand, sir, whatever has been promised to us during the AP Reorganization Act on the floor of this house has to be honored, because governance. It won't go on record. Please, madam, you go on. Sir, governance is a continuous process, sir, whether it's a Congress government or the BJP government. We sincerely urge that you fulfill the promises made to both Andhra Pradesh and Telangana state. Since past 2-3 days, all our Andhra brothers, both YSRCP and TDP, have been agitating. We support their agitation, but being in alliance, if they are agitating, sir, it is clearly sending a very wrong message to this nation. So kindly address this issue as soon as possible, sir. And I would like to also bring it to the notice of Honorable Arun Jaitley ji that this effectively is the last budget of your government and entire nation was looking up to your budget. Sir, खासकर किसान बहुत ही राह देख रहे थे कि उनको कुछ राहत इस बजट से मिल पाएगा, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है सर कि किसान इस बजट को देखने के बाद काफ़ी नाउम्मीद हो चुके हैं सर, क्योंकि इस बजट में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है सर। लेकिन पहले बजट से, इस सरकार के पहले बजट से ये सरकार कहती आ रही है कि किसान की आमदनी को हम दुगनी कर देंगे 5 साल में। सर, मैं आपको एक सिंसियर अपील करना चाहती हूँ सर, कब किसी भी सरकार कोई भी एक स्टैंड लेता है तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, उसके लिए सपोर्टिंग बजट एलोकेट किया जाता है, उसके लिए सपोर्टिंग नीतियाँ बनाई जाती है, लेकिन किसान की आमदनी दुगनी करने की आपने पहले बजट से राय रखा है, पहले बजट से आपने कहा है, लेकिन उसके लिए सपोर्टिंग बजट हमने नहीं देखा, नीतियां नहीं देखी। लेकिन इस गवर्नमेंट को एक बात पे हम सराहना देना चाहते हैं सर, आपने बहुत अच्छा काम एक सेक्टर में किया है, व्यापार को आसान बनाने के काम आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत शिद्दत के साथ, सिंसियरिटी के साथ आपने किया है, इसीलिए आज इंटरनेशनल एरिना में 41 रैंक्स इंडिया हैज़ गॉन अप सर। लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ, व्यापार को आसान बनाने के लिए आपने जो अप्रोच लिया है उसमें आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई, फिर आपने इनकम टैक्स का रिलैक्सेशन किया, फिर आप जीएसटी लेके आए, फिर आप स्टेट के साथ मिलके काम किया, जीएसटी का एक काउंसिल बनाया, तब जाके ये आपको रिजल्ट आया है कि 41 रैंक्स इंडिया ऊपर गई है। लेकिन सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करके पूछना चाहती हूँ कि कृषि के मामले में आपका अप्रोच ऐसा क्यों नहीं है? इसी सदन में व्यापार को आसान बनाने के लिए हम सब ने मिलके 31 बिल सर, 31 बिल्स हमने पास किए हैं पिछले 4 सालों में, लेकिन कृषि के संबंधित जो बिल्स है सिर्फ 2 बिल हमने इस सदन में 4 सालों में पास किए हैं सर। और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि पेस्टिसाइड्स का बिल है सर, 1968 में बना है, पेंडिंग है, अभी तक पेंडिंग है, उसको इस सरकार ने टच नहीं किया। 2004 में वो बिल आया था, लैप्स भी हो गया सर, उसको आप पास करिए। नाबार्ड का बिल पेंडिंग है सर, सीड का बिल पेंडिंग है सर, कोल्ड स्टोरेज ऑर्डर का बिल पेंडिंग है। ये सारी नीतियां जब तक नहीं बन पाएंगी तो किसान की आमदनी दुगनी कैसी होगी, ये तो मेरे समझ के बाहर है सर। सर, मैं आपको मानती हूँ इस सरकार के हम भी साथ देते हैं हर एक इश्यूज़ में, जो भी सीरियस इश्यूज़ है, जीएसटी हो, डिमोनेटाइजेशन हो, इन सब पे हमने आपका साथ दिया है सर। जब सर इंडस्ट्री में स्टार्टअप से लेके कॉरपोरेट तक अगर सरकार उनके साथ रह सकती है तो बुआई से लेके अनाज को मार्केट में बेचने तक किसान के साथ हम क्यों नहीं दे सकते? बस ये मुझे समझना है सर, और ज़्यादा कुछ नहीं मुझे कहना है सर। मैं आपको बहुत ही सिंसियरली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आपके 2016-17 बजट में आपने कहा था कि फर्टिलाइज़र का सब्सिडी जो जाता है 70,000 करोड़ जाता है सर। दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सब्सिडी दैट एनी गवर्नमेंट गिव्स,
आफ्टर दी फूड सिक्योरिटी सब्सिडी सर। लेकिन उसी समय आपने बजट में ये कहा था कि इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस सब्सिडी टू द कंपनीज वी विल डायरेक्टली गिव इट टू द फार्मर्स। उसका क्या हुआ आप ज़रूर इस देश के किसान को बताइए सर, क्योंकि ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। कांग्रेस ने गलती किया, बहुत दिनों से इंटरनल कंट्री का जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन होना चाहिए इसको इन्होंने कभी बढ़ोतरी नहीं दिया। लेकिन जब बीजेपी का सरकार आया आपने क्यों फर्टिलाइजर कंपनी नए अपने देश में खोले सर, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। क्योंकि किसान का आज तक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है सर, 2 मिनट का वक्त दीजिए सर। फर्टिलाइजर का सर सिर्फ तीन ही कंपनी आज तक फर्टिलाइजर को विदेशों से इस देश में इंपोर्ट करते हैं सर। व्हाई इज दैट, nobody understands। और सिर्फ 3 कंपनियों को ये मौका मिलता है, इसीलिए हमेशा 60 to 70 डेज फर्टिलाइजर इंपोर्ट करने में हमें देर होती है सर। उसके वजह से किसान हर गांव में इस देश में सफ़र करता है। तो हमें इंटरनल फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए और जो फर्टिलाइजर कंपनीज को हम सब्सिडी देते हैं उसको किसान की तरफ ज़रूर डाइवर्ट करना चाहिए सर। और एक बात आपके ध्यान में मैं लाना चाहती हूँ सर, सिंचाई का जितने भी हमारे देश में जो कल्टिवेबल लैंड है उसमें सिर्फ 51% का इरिगेशन फैसिलिटीज़ है सर। लेकिन फिर भी आज तक इस सरकार ने पिछले 5 सालों के इस साल के बजट को लेके देखेंगे तो सिर्फ 35,000 करोड़ आपने सिंचाई के पानी के लिए दिया है सर। अगर किसान की आमदनी को दुगनी करनी है तो उसको सिंचाई का तो हमें प्रावधान देना पड़ेगा सर। हमारा राज्य जैसा है, कालेश्वरम करके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं सर। नेशनल प्रोजेक्ट के लिए भी हमने काफ़ी बार आपसे रिक्वेस्ट किया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती है सर तो स्टेट गवर्नमेंट का साथ तो आपको ज़रूर देना पड़ेगा सर। और एक बात मुझे काइंडली आपको याद दिलाना है सर, हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं 1 बूंद पानी से ज़्यादा कल्टीवेशन करना है, यानी माइक्रो इरिगेशन को सपोर्ट करना है। लेकिन इस केंद्र सरकार सिर्फ 35% माइक्रो इरिगेशन पे सब्सिडी देती है सर। लेकिन आज जहां जितने भी हमारे सांसद बैठे हैं आप सभी जानते हैं ये 35% का सब्सिडी सर 1.5 ईयर 2 ईयर्स लेट किसान को पहुंचता है, जिसके वजह से उसको कोई लाभ नहीं होता है। लेकिन हमारे जैसे राज्य है सर जो 100% SC ST किसान को सब्सिडी देते हैं माइक्रो इरिगेशन में। सर लास्ट एक डिमांड है सर, प्लीज़ एक डिमांड है, 2 मिनट का वक्त दे दीजिए सर। सर हम तेलंगाना के सरकार से TRS के पार्टी से एक डिमांड रखते हैं सर कि इंश्योरेंस में बराबर फार्मर एज ए यूनिट आपको काम करना चाहिए, उसके तरफ आपका सोच जाए। और किसान के अगर इन्वेस्टमेंट को कम करना है तो लेबर और नरेगा को आप ज़रूर फार्मिंग के साथ नरेगा को इंक्लूड कीजिए सर। और लास्ट इम्पॉर्टेंट इशू ये है सर कि MSP आपने 50% ज़्यादा देने का बात किया है, लेकिन MSP सर आपको भी मालूम है हम आज के डेट पे 26 क्रॉप्स को देते हैं। लेकिन ये सर एक ही मिनट सर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट सर्स अटेंशन, वो दिख नहीं रही है मुझे वैसे तो सर। ये 26 क्रॉप्स को ही हम MSP देते हैं सर, लेकिन ये 26 क्रॉप्स में भी सिर्फ 2 ही क्रॉप्स हम प्रोक्यूर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो भी 30%। गेहूं 30% प्रोक्यूर करते हैं, राइस 30% प्रोक्यूर करते हैं। इसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कुछ फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा सर। मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, यू हैव टू शेक अप द सिस्टम to make sure that the farmers double their income, sir. So my sincere request is, please give MSP to all the crops. It will be a revolutionary move and it will help you in the elections also, sir. और financial burden भी इस government पे कुछ नहीं।